गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि और आज हम पढ़ रहे हैं मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन। गाइस, इस वीडियो में हम मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़ेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक है। सो गाइस, इसमें हम देखते हैं कि मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ़ एफ एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, अगर एफ एक्स हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एक्स का और हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं एक्स की असेंडिंग पावर्स में, और साथ ही साथ उसका जो हर एक टर्म है वो एनी नंबर ऑफ टाइम हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तब हम उस फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट एफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस डैश 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 अप टू एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ज़ीरो। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसका प्रूफ देखते हैं तब आपको ये और क्लियर होगा, और क्वेश्चन करके ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। क्योंकि मैथ्स का एक ही फंडा है कि अगर कोई थ्योरम नहीं आ रही तो बस एक बार उस स्टेटमेंट को रीड करो, पढ़ने की कोशिश करो और फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी वो अच्छे से आपको आएगी। हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए फोर एक्स फोर अप टू डैश डैश डैश, ऐसे करके हम इसको इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हम बिल्कुल एक्स की असेंडिंग पावर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पावर एक्स की 1 है, फिर बढ़ी 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, लगातार बढ़ती हुई एक्स की पावर में हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री जो हैं ये सारे हमारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जो हमने माना है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली एफ एक्स की। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने ये जो एफ एक्स हमारी इक्वेशन है इसको हमने क्या किया, सक्सेसिवली डिफरेंशिएट किया। 1 टाइम किया, एफ डैश एक्स निकाला पहले, तो हमें आंसर मिलेगा ए वन, क्योंकि ये ए नॉट कॉन्स्टेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा। और फिर हम ए वन एक्स का करेंगे तो ए वन कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स का 1 प्लस 2a2x, ये कैसे आया, a2 कॉन्स्टेंट है बाहर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसको हम 2a2x लिख सकते हैं। प्लस a3 कॉन्स्टेंट है बाहर, लिखेंगे एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर प्लस a4 बाहर लिखेंगे और x4 का होता है हमारा 4x क्यूब। तो इस तरीके से हमें ये फंक्शन मिला। एफ डैश एक्स हमने निकाला, सिमिलरली एफ डबल डैश एक्स निकाला, उसके बाद एफ ट्रिपल डैश एक्स और फिर एफ 4x तक हमने इसको निकाला है। आगे भी निकाल सकते हैं बट हमने उसको एज इट इज़ करके छोड़ दिया क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है। अगर अब हम क्या करें कि हमने ये जो इक्वेशन है हमारी 1 2 3 4 एंड 5, इन पांचों इक्वेशन में x इज इक्वल टू ज़ीरो रख देना है, तो हमें आंसर मिलेगा कि एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ए नॉट, एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल टू ए वन, एफ डबल डैश ज़ीरो इज इक्वल टू 2a2। और यहाँ से हमें क्या मिला कि ए वन की वैल्यू हम एफ डैश ज़ीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए टू की वैल्यू हम एफ डबल डैश ज़ीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू बराबर होती है, तो 2 की जगह हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि ये एफ ट्रिपल डैश एक्स में ज़ीरो पुट किया, एक्स इज इक्वल टू, तो हमें मिला 6a3, क्योंकि 6a क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें 6a3 मिला और x की जितनी टर्म थी वो ज़ीरो हो गई, क्योंकि 6a3 ही कांस्टेंट था हमारा। यहाँ पर हमने क्या किया, 6 को नीचे लेके गए तो a3 की वैल्यू हमारी निकल कर आई एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो अपॉन में 6, और 6 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ 6। तो यहाँ पे हमने 3 फैक्टोरियल लिखा। सिमिलरली F4 ज़ीरो भी हमने इसी तरीके से निकाला, तो वो आया A4 इज इक्वल टू एफ फोर्थ ज़ीरो अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर जितना है, अगर A1 है तो यहाँ पर हम एफ डैश ज़ीरो अपॉन में 1 फैक्टोरियल लिख रहे हैं। अगर A2 है तो हम लिख रहे हैं A2 इज इक्वल टू हमारा आ रहा है एफ डबल डैश ज़ीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल। A3 आ रहा है हमारा एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली हम n टाइम्स वाले के लिए भी निकाल सकते हैं, जो कि आएगा एफ एन ज़ीरो हमारा आ सकता है एन फैक्टोरियल ए एन, और ए एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी एफ एन ज़ीरो अपॉन में एन फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, जो ए की वैल्यूज़ हमने निकाली ना उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एक्स। अब यहाँ पर ए वन इंटू एक्स था, तो ए वन की जगह हमने क्या लिखा, एफ डैश ज़ीरो, जो कि हम पहले
पहले निकाल चुके हैं, प्लस अब यहाँ पर हमारा था a2 x²। सो a2 की वैल्यू हमारी आई थी f डबल डैश 0/2 और x² हमारा ये रहा, प्लस यहाँ पर हमें लिखना था a3 x³ तो x³ बाहर लिया और a3 की वैल्यू थी f डबल डैश 0/3 अप टू xn/n fn0। सो इस तरीके से हमारी यहाँ पर मैक्लॉरिन थ्योरम प्रूव हो चुकी है। गाइज इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तभी आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आएगी, क्रिस्टल क्लियर होगी, क्योंकि इसका एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो ये प्रूफ भी पूछा जा सकता है या फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सो हमारा क्वेश्चन है एक्सपैंड साइन एक्स बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। साइन एक्स को हमें मैक्लॉरिन थ्योरम की मदद से एक्सपैंड करना है। सबसे पहले हमारा स्टेप ये होगा कि हमें साइन एक्स जो है उसको एफ एक्स मान लेना है। तो वी हैव रिटन दैट लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा f0 इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें उस इक्वेशन में इसी तरीके से इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इनकी वैल्यूज़ यहीं निकाल लेंगे और फिर सिंपली उसमें पुट कर देंगे। सो एफ डैश एक्स हमने क्या किया, एफ डैश एक बार डिफरेंशिएट कर दिया एफ एक्स को, ये आया साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, एक्स का 1। अब यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 0 रखा, तो हमारा आंसर है एफ डैश 0 इज इक्वल टू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। अब हमने जो एफ एक्स था उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना, मतलब एफ डैश को एक और बार कर दिया, तो एफ डबल डैश एक्स हमने निकाला, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और एक्स का 1। सो माइनस साइन एक्स हमारा आंसर आया, और एफ डबल डैश 0 हमारा आया 0। सिमिलरली हमने एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला और एफ फोर डैश एक्स निकाला। यहाँ पर हमने इन सबको कॉपी करते हुए एक पैटर्न जो बना एफ एन एक्स हमने निकाला, कि साइन एक्स को अगर हम एन टाइम करते हैं तो हमारा आंसर आता है साइन एक्स प्लस एन पाई बाय 2, और एफ एन 0 हमारा आएगा साइन एन पाई बाय 2। अब यहाँ पर एन के ना 2 केसेस हो सकते हैं, कि एन इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। सो जब एन हमारा इवन है, मान लेते हैं कि वो 2 से डिविजिबल, ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो हम मान लेते हैं कि एन जो है वो हमारा क्या है, वो 2p है। देन एफ एन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एन की जगह हम पुट कर देंगे 2p इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, और साइन पी पाई। और ये साइन पी पाई मतलब साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो उसमें अगर हम किसी भी कोफिशिएंट किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 0 ही आएगा। तो एफ एन 0 जब एन इवन है तो 0 आ रहा है। अगर हम सेकेंड केस देखें, जब एन हमारा ऑड है, मतलब एन इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो एन हम मान सकते हैं एन इज इक्वल टू 2p प्लस 1। देन एफ एन 0 क्या होगा, जहाँ पर एन है वहाँ पर हम 2p प्लस 1 पुट कर देंगे, तो एफ एन 0 इज इक्वल टू साइन 2p प्लस 1 पाई बाय 2। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया साइन पाई बाय 2 प्लस पी पाई, और साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो हमें हमारा आंसर आया कॉस पी पाई। और अगर हम इसमें 0 रखते हैं एफ एन 0, तो ये इसकी वैल्यू होती है कि p जो कांस्टेंट है इसका इस पर डिपेंड करता है, कि अगर ये हमारा ऑड है तो हमारा -1 आएगा, और इवन है तो +1 आएगा। सो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1 की पावर p। ठीक है, हेंस यहाँ से हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, मैक्लॉरिन थ्योरम को यूज़ करना है। मैक्लॉरिन थ्योरम हमसे कहती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस x² एफ डबल डैश 0 प्लस डैश डैश डैश। तो वही किया है, एफ एक्स हमारा साइन एक्स है इज इक्वल टू एफ 0 हमारा है 0, क्योंकि हम ये पहले निकाल चुके हैं, एंड प्लस अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है x इंटू एफ डैश 0, और एफ डैश 0 हमारा 1 आया, इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। इस तरीके से हमने साइन एक्स को एक्सपैंड कर दिया है। सो अब हमारा क्वेश्चन सेकंड है, जिसमें हमें tan इनवर्स x को एक्सपैंड करना है बाय यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम। गाइस अब हम देखते हैं कि हमने tan इनवर्स x को एक्सपैंड करना है बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। सो हम मानते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू y के बराबर मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो y 0 की वैल्यू आई हमारी tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x था, इसको हमने एक और बार डिफरेंशिएट किया, तो हमें आंसर मिलेगा y1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस x²। यहाँ पर भी हमने यही किया, हमने x की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारा आंसर आया y1 0 कितना आएगा, 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1।
गाइज एक बात बता दूं कि एफ एक्स और वाई एक ही चीज़ होती है, हम वाई भी मान के कर सकते हैं और एफ एक्स भी मान के कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वाई मान कर किया है। अब हम ये जो y1 है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई चीज़ न्यूमरेटर में है और इसकी पावर अभी कितनी है, अभी इसकी पावर 1 है। जब हम इसको डिनोमिनेटर में है और इसकी पावर 1 है, तो हम जब इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। तो y1 को हम लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। अब हमको क्या करना है, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n अगर हमारे पास है और हमें इसको एक्सपैंड करना है तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ऐसे करना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे पास जो x है, x की जगह एक्स स्क्वायर है हमारे पास और n की वैल्यू है हमारे पास -1। तो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करके ये हमारा आंसर आया। यहाँ पर हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 कर दी, तो y1 0 हमारे पास तो 1 ही आएगा। पर यहाँ से हमें एक बेनिफिट हुआ कि हम आगे के डिफरेंशियल कोफिशिएंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक और बार डिफरेंशिएट किया y2 निकालने के लिए, और ये क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस का 2x हुआ, प्लस x4 का 4x क्यूब, माइनस की जगह माइनस लिखा, और x6 का होता है 6x5 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पर भी हमने ये किया कि x की वैल्यू जहाँ पर है वहाँ पर हमने 0 रखा, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y2 0 हमारा आया 0। अब हम क्या करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। कम से कम हमें y3 तक y4 तक जाना पड़ता है ताकि हमें एक अच्छा एक्सप्रेशन मिल सके, क्योंकि कुछ कुछ बीच बीच में टर्म 0 हो रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 टर्म्स का हमें एक्सपेंशन मिल सके। यहाँ पर हम इस y5 तक जाएंगे ताकि हमें एक्सपेंशन मिल सके, क्योंकि हर इसका इवन वाला जो नंबर है वो हमारा कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है। y3 0 हमारा आएगा, y3 हम जब निकालेंगे तो माइनस का 2x का होगा -2, प्लस 4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और x क्यूब होगा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, माइनस का 6 हमारा कॉमन कांस्टेंट है, बाहर लिया, और x5 क्या होगा 5x4, तो 6 इंटू 5 30x4 प्लस डैश डैश डैश। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, और यहाँ पर हमारा y3 0 कितना आया, -2। अब हम सिमिलरली y4 निकालेंगे और फिर y4 0 निकालेंगे, y5 निकालेंगे, y5 0 निकालेंगे, और उसके बाद मैक्लॉरिन थ्योरम हमसे क्या कहती है, क्या y इज इक्वल टू वाई नॉट y 0 प्लस एक्स y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 0 प्लस x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल y3 0 प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिखा, इज इक्वल टू y 0 प्लस एक्स y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 0 प्लस डैश डैश डैश। तो हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी वो हम इसमें पुट कर देंगे। y0 हमारी 0 थी तो 0 लिखा, प्लस x इंटू y1 0 हमारा आया था 1, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 0 हमारा आया था 0, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और y3 0 हमारा आया था -2, प्लस सिमिलरली सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, एंड ये हमारा फाइनल एक्सपेंशन आया। दैट्स हाउ वी हैव डन इट। इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक थी कि y1 जब हमने निकाला जो आया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या किया, इसको जो डिनोमिनेटर में टर्म था उसको न्यूमरेटर में लेके गए, और वहाँ पर हमारी पावर नेगेटिव में आई, और उसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व किया। तो गाइस एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट ex cos x is equal to 1 plus x minus 2x cube upon 3 factorial minus 2 square x4 upon 4 factorial minus 2 square x5 upon 5 factorial plus dash dash dash। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है बाय यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम। हमने माना कि y इज इक्वल टू ई की पावर x cos x है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ पर हमें y0 की वैल्यू मिल गई e की पावर 0 और cos 0, तो e की पावर 0 1 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 हमारा आंसर आया 1। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर yn निकालना है, और yn जब हम निकाल लेंगे ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएशन करने गए तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट yn निकाल लिया, और फिर n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके हम y1 y2 y3 निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है e की पावर ax cos bx प्लस c, तो उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n अपॉन 2 इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं पहले भी पिछली वीडियोस में ये फॉर्मूला बता चुकी हूँ, इसमें और एक और बार बता दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कंपेयर करना है। हमें दे रखा है ई की पावर एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर ए है, तो ई की वैल्यू हमारी क्या आई 1। दूसरी चीज़ कॉस बी एक्स प्लस सी है, तो हम कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0। तो यहाँ पर हमारी बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 0। बस इतनी सी बात है, अब हमें इसमें पुट कर देना है। सो डी एन ई एक्स कॉस ई की पावर एक्स कॉस एक्स का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की होल पावर n/2 इंटू ई की पावर एक्स, क्योंकि ए की ए एक्स होती है बट ए हमारा 1 है, कॉस ए एक्स होता है पर हमने क्या लिखा, हमारा ए 1 है तो एक्स होगा, प्लस सी होता है, सॉरी बी एक्स प्लस सी होता है पर बी हमारा 1 है तो एक्स आएगा, प्लस सी हमारा 0 है तो कुछ नहीं लिखा हमने, प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए क्या होगा 1/1। सो वाई एन हमारा क्या होगा, क्योंकि ये पूरा टर्म वाई है तो हम इसको वाई एन लिख सकते हैं। ई एक्स को हमने बाहर ले लिया, ई की पावर एक्स को, 1 + 1 2 हुआ, 2 की पावर n/2 इंटू कॉस एक्स प्लस एन, और टेन इनवर्स 1 हमारा π/4 होता है, तो ये हमारा हुआ n इंटू π/4। वाई एन की वैल्यू आई 2 की पावर n/2 ई एक्स कॉस एक्स प्लस एन π/4। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, राइट। तो हमें वाई एन एट एक्स इज इक्वल टू 0 मिल गया, और उसके बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ n की वैल्यू 1 2 3 रखनी है और हमें y1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 आसानी से मिल जाएगा। हमने क्या किया, वाई एन एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकाला, मतलब x की वैल्यू 0 रख दी है, तो 2 की पावर n/2 इंटू ई की पावर 0, तो 2 की पावर n/2 ई की पावर 0 कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पर x प्लस एन π/4 था तो हमने लिखा 0 प्लस एन π/4। वाई एन 0 इज इक्वल टू 2 की पावर n/2 इंटू कॉस एन π/4। सो ये है हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, सपोज इट इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें वाई एन में कि एन की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 रखनी है, तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा y1 0 कितना होगा हमारा, y1 0 इज इक्वल टू 2, एन की जगह रखेंगे 1/2 1 और अपॉन में 2 इंटू कॉस एन π/4 है तो ये होगा π/4, और कॉस π/4 कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो y1 0 होगा √2 इंटू 1/√2 दैट इज़ 1। सिमिलरली y2 0 हमारा 0 आएगा, y3 0 हमारा -2 आएगा, एंड y4 0 हमारा आने वाला है -4। एंड यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम हमें पता है कि y इज इक्वल टू y1 0 प्लस एक्स y1 सॉरी y इज इक्वल टू y0 प्लस एक्स y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 0 प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ पर भी यही किया है, y हमारा है ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू y0 प्लस एक्स y1 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y3 0 प्लस डैश डैश डैश। y0 हमारा है 1 प्लस एक्स y1 0 हमारा आया था 1, वो सारी वैल्यूज़ हमें पुट कर देने एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, फाइनल एक्सप्रेशन। सो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, एंड अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आपका